2021 यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लीनियर डिमांड फंक्शन, यानी कि आपको लीनियर डिमांड फंक्शन के बारे में बताना है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि लीनियर डिमांड फंक्शन और नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए, लीनियर डिमांड फंक्शन का मतलब होता है जिसका प्रोपोर्शन सेम रहे, इस तरीके से, इस तरीके का, ये हमारा डिमांड फंक्शन है, ये लीनियर डिमांड फंक्शन है। अगर मान लीजिए मैं आपको एक वैल्यू बोल देता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूं Q इक्वल टू 10 माइनस 2P, तो इस केस में अगर प्राइस 1 है, प्राइस अगर 1 है तो जो क्वांटिटी होगी वो 8 होगी। प्राइस अगर 2 होता है, प्राइस अगर 2 हो जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। प्राइस अगर 3 होता है तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि आप जो देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस 1 रुपीज बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी जो है वो 2 यूनिट से कम हो रही है। तो इस तरीके का जो डिमांड कर्व होता है उसको बोलते हैं लीनियर डिमांड कर्व। और इस केस में अगर मान लीजिए डिमांड कर्व इस तरीके का है, इस तरीके का है, तो ये कहलाता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। इसका मतलब इस केस में प्राइस और क्वांटिटी का कोई भी यूनिक रिलेशनशिप नहीं रहता, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी का यूनिक रिलेशनशिप हो तो उसको कहते हैं लीनियर डिमांड कर्व, यानी कि जिसका प्रोपोर्शन फिक्स रहे, रेशो फिक्स रहे। और अगर आपका रेशो फिक्स नहीं रहता तो वो नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन कहलाएगा। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो याद रखिएगा, किसी की भी में पावर लगी हो, जैसे यहां पे पावर लगा हुआ है, तो वो नॉन लीनियर डिमांड फंक्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें पावर नहीं, इसमें पावर नहीं है, लेकिन ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है, मैं आपको यहां पे एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं किस तरीके से ये नॉन लीनियर होगा। जैसे सपोज कीजिए मैं इक्वेशन लिखता हूं PQ इक्वल टू 100, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Q इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय P, यानी कि Q इक्वल टू 100 P की पावर -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में B है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो आपका जो D ऑप्शन आएगा, इसमें आपको दिया हुआ है Q इक्वल टू 4P, यही आपका लीनियर डिमांड फंक्शन बनता है।